नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, प्रलय टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको रोज़ाना ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो भारत में रहकर भारत विरोधी काम करते हैं। हम आपको ऐसे लोगों का जीवन परिचय देते हैं जो इसी देश में रहकर इसे अलग अलग तरीक़ों से खोखला करने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों के एपिसोड्स की इस श्रृंखला में आज की हस्ती का नाम है रोना विल्सन। दोस्तों, रोना विल्सन ना तो कोई नेता है, ना तो कोई प्रोफेसर या टीचर। इनका नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन काम इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। जिहादियों के गढ़ केरल के रहने वाले रोना जैकब विल्सन 1990 से वामपंथियों के बीच काफ़ी सक्रिय हैं। अपने साल 2018 में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा में इनका नाम सुना होगा। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद जांच पड़ताल में दोषी पाए जाने पर जून 2018 में इन्हें पुणे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तब से ये अब तक जेल में ही बंद हैं। आइए दोस्तों, अब ज़रा आपको रोना जैकब विल्सन नामक इस खतरनाक मानसिकता वाले शख्स के खतरनाक कामों का एक बानगी दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि रोना विल्सन साल 1990 से वामपंथियों में सक्रिय हैं। ये मुख्य रूप से आतंकवादियों को न्यायिक मदद देने का काम करते हैं। इसके अलावा रोना विल्सन ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी जाने जाते हैं जिनके ऊपर सरकार ने UAPA लगाया हो। आइए दोस्तों, अब ज़रा UAPA के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल UAPA भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ऐसा कानून है कि जो कि किसी व्यक्ति या संस्था पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाया जाता है। हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि देश के दुश्मनों को सर्वस्व ज़्यादा डर इसी कानून से लगता है। आपको यह भी बता दें, इस कानून में 2019 में भारत सरकार ने संशोधन भी किया था। यानी 2019 के पहले भारत की मलाई खाकर भारत को ही गाली देने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद भारत विरोधियों में हड़कंप मच गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भीमा कोरेगांव हिंसा के सभी आरोपी इसी कानून के तहत जेल में बंद हैं। बस इसी कानून के खिलाफ लड़ने का रोना विल्सन का नाम ये शख्स क्या करता है। दरअसल केरल के कोल्लम जिले में पैदा हुए रोना विल्सन ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के JNU से पूरी की। JNU में पढ़ाई के दौरान इन्होंने कई देश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया और फिर देश भर में अलग अलग मामलों में आतंकवादी घोषित हुए। लोगों को कानून से बचने की दलाली करने लगे। अपनी इन्हीं हरकतों को अंजाम देते देते ये एक ऐसा घिनौना काम कर बैठे जिससे इन्होंने अब तक हुए गद्दारी के सारे रिकॉर्डों को तोड़कर रख दिया। दोस्तों, आपको याद होगा 2001 में संसद भवन पर हुई आतंकवादी हमले में अफजल गुरु की फांसी दी गई। लेकिन आपको यह बात शायद ही पता होगी कि अफजल के 7 हमलों के योजना बनाने के जुर्म में जांच एजेंसियों ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। इसी गिलानी को बचाने के लिए रोना विल्सन ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि हमारी सर्वोच्च अदालत ने गिलानी को मृत्युदंड दिया, लेकिन साल भर पहले उसकी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। अपनी इस हरकत से रोना विल्सन ने न सिर्फ भारत के गद्दारों के बीच बल्कि भारत के दुश्मन देशों में भी अच्छे खासे मशहूर हो गए। फिर आया साल 2018 जिसमें हुई भीमा कोरेगांव हिंसा से तो आप भली भांति परिचित ही हैं। हिंसा के मुख्य आरोपियों का ताज सुप्रीम कोर्ट ने रोना विल्सन को पहनाया और UAPA कानून की विल्सन ने जीवन भर खिलाफत की। उसी के तहत इन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, हमारे देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट हर तरह के अपराधियों को गद्दारों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन हमारे सोचने की बात यह है कि इन जैसे लोग आखिर हमारे देश में पनप कैसे रहे हैं। दरअसल हमारे देश में इन लोगों का एक पूरा तंत्र सक्रिय है जो अलग अलग तरीक़ों से देश के टुकड़े करने का ख्वाब पाले बैठा है। इस तंत्र को ना तो पुलिस का डर है और ना ही मीडिया का। बस इसी देश विरोधी तंत्र के काले कारनामों को आप सभी के सामने का जिम्मा प्रलय टीवी ने लिया है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।